रही थी कि अपनी होली का प्रारंभ कहाँ से होता है। इसका प्रारंभ बसंत पंचमी से होता है और वास्तव में बसंत पंचमी की बड़ी महिमा है, क्योंकि बहारों में आनंद कब आता है, बोले जब बसंत आता है, और जीवन में आनंद कब आता है, जब कोई संत आता है। यही जीवन की पूर्णता है। बसंत से ही जीवन में उन बहारों का और जीवन का आनंद प्रारंभ होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी पूर्णता यही है कि वह जीवन का आनंद बना रहे, जीवन की वह प्रसन्नता बनी रहे और वह रज मस्तक पर पड़ी रहे। वशिष्ठ जी ने भरतलाल जी से बहुत कहा कि अरे तुम सिंहासन स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, इस मुकुट को धारण क्यों नहीं कर लेते। भरतलाल जी कह रहे हैं मैं क्या करूं। बोले मेरा माथा नहीं कहता। बोले क्या मतलब। बोले इस माथे को मैंने छाकू वंश में रखे हुए बड़े से बड़े सोने चांदी हीरे मोती के मुकुटों को दिखाया है, लेकिन माथा चीख कर एक ही बात कहता है कि मेरी शोभा इन सोने चांदी हीरे मोती के मुकुटों से नहीं है, मेरी शोभा तो रघुनाथ के चरणों की रज मेरी शोभा तो रज से है। इसीलिए कहा महदानाम रज निवेशनम। बोले मस्तक पर क्या हो जाए। बोले महाराज वो रज पड़ जाए। इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया, बोले बिना महत पाद न जो अभिषेकम। जब तक संतों की वह धूली, जब तक संतों की रज मस्तक पर नहीं पड़ेगी, वो जीवन का रस, जीवन का आनंद आ ही नहीं सकता। इसीलिए कहा इतना सुंदर होली महोत्सव जो हो रहा है, ये क्या है, एक मिलन ही तो है। ये क्या है, होली मिलन। बोले हम कैसे भी उनसे मिल जाएं, सारी दौड़ मिलने के लिए तो हो रही है। बोले जैसे किसी महाराज नदी से पूछो नदी की पूर्णता क्या है, क्योंकि हर बहता हुआ पानी नदी नहीं होता जो 4 कदम आगे चलकर सूख जाए। नदी तो वो है जो पहाड़ से निकलती है और समुद्र में मिल जाती है। बोले ऐसे ही जीव कौन है। बोले जीव का उद्गम भले ही कहीं हुआ हो, किसी जाति में हुआ हो, किसी आश्रम में हुआ हो, किसी क्षेत्र में हुआ हो, उसकी जीवन की पूर्णता क्या है। बोले उसका उद्गम भले ही कहाँ हुआ हो, लेकिन उसका समागम तो राधारमण के चरणों में ही है। उसका समागम तो केवल शिव जी में होना चाहिए। तो ये होली मिलन क्या है, ये केवल महाराज भक्त और गोविंद का, महाराज उनका एक मिलन है। महाराज ठाकुर से सबका मिलन हो रहा है। इसीलिए कहा कैसे भी, बोले क्या हो, बोले उस रंग में ऐसे डूब जाओ कि वो रंग छूट ना पाए। उसमें सब बन रहे हैं और वास्तव में उत्सव तो वही बना सकता है, बोले जिसका जीवन उत्सव में होता है, जो स्वयं उत्सव से जुड़ा है, उस परंपरा से जुड़ा है। ये वास्तव में वही जीवन में उस उत्सव में उस आनंद में डूब सकता है। इसीलिए कहा कि भैया ऐसे रंग को अपने ऊपर डालो और भैया आंख में पट्टी बांध कर दौड़ पड़ो। कोई कहता है महाराज आंख में पट्टी बांध कर दौड़ने की बात करते हो, इतना वैसी वृंदावन में ट्रैफिक है, इधर से उधर जाने में 1-1 घंटा लग रहा है, कहीं गड्ढे में गिर गए, कोई टकरा गया, कोई गाड़ी टकरा गई, कहीं नाले में गिर गए तो क्या होगा। तो भागवत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, बोले याना स्थाय नरो राजन न प्रमाजेत कहिचित धावन निमिल्यवानित्रे न स्खलिन न पतेन्दिहा। बोले कौन से रंग की पट्टी बांधने के लिए कह रहे हैं। बोले अपनी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधो और दौड़ पड़ो। बोले गिर गए तो बोले पहली बात गिरोगे नहीं, और दूसरी बात गिर भी गए तो उस रंग की पट्टी को हटाकर देखना, किसी नाली में ना पड़े होगे, किसी कीचड़ में ना पड़े होगे, किसी गड्ढे में ना पड़े होगे। उस पट्टी को खोलकर देखोगे तो फिर उसे किशोर जी के चरणों में ही है। इसीलिए हमारा शास्त्र बार बार कहता है यही तो गोपी भाव है। भगवान का अवतार तो सबके लिए हो रहा है, लेकिन सीना चौड़ाकर केवल गोपियां इस बात को कह रही हैं। नागपत्नियां कहती हैं बोले भगवान का अवतार क्यों होता है, बोले खल निग्रह के लिए होता है। बुआ कुंती कहती है भगवान का अवतार क्यों होता है, बोले योगेश्वरों के सूखे मनों को लीला रस से संचित करने के लिए होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं बोले मेरा अवतार क्यों होता है, बोले यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए होता है। भक्त कहते हैं बोले भगवान का अवतार क्यों होता है, बोले प्रेम रस को परतत्व करने के लिए, उस प्रेम रस को प्रकाशित करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और गोपियां कहती हैं बोले भगवान का अवतार क्यों होता है, गोपियां कहती हैं भगवान का अवतार किसी के लिए नहीं होता, भगवान का अवतार तो हमारे लिए होता है। जीवन की यही पूर्णता सर्व समर्पण भाव है, यही गोपी भाव है जो अभी पूर्व कहा गया कि होली, बोले हम तो ठाकुर के, हम तो किशोरी जी के हो लिए, वो तो हमारे लिए आए और हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं।